जस्ट जी आपने शुरू कर दिया फिर से स्टेप बाय स्टेप कोर्स? अब फिर से गलती नहीं करनी है, ठीक है? इसलिए जो चीज मैं बोलता हूं ना, और हम गलती से उसको इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि नहीं नहीं सर, सर ने तो ऐसे ही बताया है, हमें समझ है, अब हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो बाद में उसका आने के कुछ टाइम के बाद उसका नुकसान देखने को मिलता है। तो जो भी चीज मैं आपको पहले बताता हूँ वो बहुत अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मेरे को पता है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम कितने समय बाद आने की संभावना है ना? तो अब हमें वो गलती नहीं करनी है। ओके, कोर्स को बीच में नहीं छोड़ना होता। बहुत मुश्किल से माइंड जो रिकवर करता है अपने आप को, और हम जब गलती कर देते हैं तो वो हार मान जाता है। प्रतीक जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी प्रतीक जी। हाँ जी सर, मुझे ऐसे वॉइसेस सुनाई देता है। हम्म स्किज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम है मुझे ना। अभी हम्म लगभग ऑलमोस्ट 7 इयर्स से मैं मतलब इस कंडीशन के साथ जी रहा हूँ। अभी तो वैसे मेडिसिन ले रहा हूँ। मेडिसिन के हम्म साथ मतलब रिकवर तो हो जाता हूँ, पर मेडिसिन छोड़ने के बाद फिर से वापस आ जाता है। जो इलनेस है ना, वो फिर से जी जी, वापस आ जाता एक मिनट। है। तो मैं जानना नेत्रपाल चाहता जी, हूँ। आपके कोर्स में जो आप कोर्स कर रहे थे उसमें एक लड़का था जिसको स्किजोफ्रेनिया की आवाजें बंद हो गई थी, वो नाम ध्यान है क्या लड़के का? नेत्रपाल जी ध्यान है क्या उनका नाम? अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे एक मैडम और हैं शायद हो, यहाँ पे चेक करें। अभिलाषा मिश्रा जी। प्रतीक जी जो हैं कुछ पूछ रहे हैं, आप अपना अनुभव खुद ही बता दीजिए, मैं क्या बताऊंगा अभी। जी 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 जी। प्रतीक जी अभिलाषा जी हाँ से जी। पूछिए, आपको और इनको सेम प्रॉब्लम है थी, मतलब इनको भी ये प्रॉब्लम थी, आप इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछ लीजिए एक बार। हाँ ओके ओके, तो आपको कैसा फील हो रहा है ये कोर्स के बाद? जी और लाइक मैं 100% ठीक हो चुकी हूँ। मेरे को जी। भी सेम प्रॉब्लम थी 12 सालों से। हाँ जी। आवाजें आवाजें सुनाई देना, भूत प्रेत दिखना अपने आसपास, और ऐसा आवाजें सुनाई देती, जैसे लगता था कोई साथ में है, कोई परेशान कर रहा है। और घर में अकेली रह नहीं पाती थी, और बाहर भी किसी से बात नहीं कर पाती थी, और बहुत खराब हालत थी मेरी। मतलब मेरे ऊपर तो दवाइयां भी असर नहीं करती थी, लेकिन सर से जुड़ने के बाद, और मेरे को पैनिक अटैक भी आते थे, और सर से जुड़ने के बाद 4 दिन के अंदर ही मेरे पैनिक अटैक बंद हो गए, और 1.5-2 महीने में मैं फुल रिकवर हो गई, और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस जुड़े रहिए, और सर जो टेक्निक्स और ट्रिक्स बता रहे हैं उन्हें आप फॉलो करते रहिए ईमानदारी से। आप बहुत जल्दी हाँ जी। रिकवर कर जाएंगे। बस मेरा एक महामंत्र ये था कि मैंने सर पे 100% विश्वास किया। तो आप भी 100% विश्वास करिए सर पे, और सर के इलाज पे, उनके तौर तरीकों पे, तो आप बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे। हाँ जी। तो जी। आप अभी मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं? हाँ, मेडिसिन अभी मेरी थोड़ी सी चल रही है, बहुत कम हो गई है, ना के बराबर चल रही है, क्योंकि 12 सालों से चल रही थी ना, तो एकदम से बंद नहीं कर सकते। ओके। वैसे अगर मैं जैसे सर ने लवनी सर ने भी बोला था कि मेडिसिन एकदम अपने मन से बंद मत करना, तो मेरी अभी चल रही, मगर बहुत कम हो गई, और हो सकता है थोड़ी देर बाद मेरी बंद भी हो जाए। ओके ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू। जी जी। थैंक यू अभिलाषा जी। थैंक यू। तो प्रतीक जी इनको जो प्रॉब्लम थी, अभी इनको वैसे, इनको ये भी सच है एक कि इनको ट्रीटमेंट लेते हुए जुड़े हुए भी काफी महीने हो चुके हैं, 5-6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। 5-6 हाँ महीने जी। महीने पहले हमारे साथ ये जुड़े थे। लेकिन ये स्किज़ोफ्रेनिया इतनी आसान बीमारी नहीं होती है कि हम कहें कि आप 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में ठीक हो जाओगे। अगर इससे बाहर आना है तो आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है सर। जी, देखो क्योंकि ऐसा है कि फूंक मारने से ठीक नहीं हो सकती, ये प्रॉब्लम बहुत टफ प्रॉब्लम है, और मेडिकल तो इसको मानता ही नहीं कि ठीक हो सकता है। लेकिन अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक तो और भी लोग थे जिसको स्किज़ोफ्रेनिया यहाँ पे इस तरह से रिकवर हुआ है। इसकी हाँ जी। स्किज़ोफ्रेनिया की भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 100% जो लोग हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत अलग अलग स्टेजेस होती है स्किज़ोफ्रेनिया की। लेकिन आप हाँ जी। इतने अच्छी स्टेज पे हो, अभी आप बात कर पा रहे हो, अपनी प्रॉब्लम बता पा रहे हो, तो इसमें पूरी पूरी संभावना है कि आप ठीक हो सकते हो। हाँ जी। जी धन्यवाद प्रतीक। थैंक यू। देखिए दोस्तों, मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ सबको यहाँ पे, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी कि सबसे बात होगी। यहाँ पे सिर्फ कुछ लोगों के सवाल लिए जाते हैं, जिसका आप यहाँ पे प्लीज अपना सवाल लिख दिया करें। जिसका सवाल ऐसा लगेगा कि अलग सवाल है, उसी को उठाएंगे।
और कुछ चीजें मैं पहले ही बता देता हूँ। रवि गेरा जी करवा रहे हैं मेडिटेशन, थोड़ी देर रुक जाइए। मैं कुछ चीजों के सवालों के जवाब सबको दे रहा हूं ताकि आप सबको अलग अलग सवाल ना पूछना पड़े। दोस्तों, जो ये हमारा कोर्स है, इस कोर्स से जो मन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जैसे ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर लगना, घबराहट होना, बाहर आने जाने में डर लगना, लोगों से बात करने में डर लगना, नींद ना आना, पैनिक अटैक आना, इस तरह की समस्याएं जो हैं वो ठीक हो रही हैं। और इस कोर्स में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ठीक हो चुके हैं, लेकिन आज वो मेडिटेशन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा माइंड के कारण, माइंड के जो डिप्रेशन है या एंजाइटी है या तनाव है, उसके कारण जो शरीर में समस्याएं होती हैं, जैसे कि एसिडिटी बनना बहुत ज्यादा, हाथ पैर का कांपने लग जाना, है ना, काम करने का मन नहीं करना, शरीर में एनर्जी लो हो जाना। इसके अलावा जैसे काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है, आवाजें सुनाई देने लग जाना। ये जो समस्याएं हैं, अगर मानसिक तनाव बढ़ने के कारण हो रही हैं, तो ये समस्याएं भी इससे ठीक होने लग जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मानसिक तनाव से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, इस कोर्स से अल्टीमेट रिजल्ट्स मिलते हैं। लोगों के जितने भी, मान लो किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट बीट की प्रॉब्लम है, सांस बंद हो जाता है, अटैक आता है, पैनिक अटैक के अंदर सांस बंद हो जाता है, हाथ पैर सुन्न होते हैं, ऐसी सारी समस्याएं इसमें आपको सोल्व हो जाएंगी। अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है कि सर मेरी ये प्रॉब्लम ठीक होगी या नहीं। समझ रहे हैं? समझ गए तो थम्स अप कर दीजिए। इसके अलावा अगर किसी की कोई ऐसी प्रॉब्लम है, प्लीज टाइप कर दीजिए। ऐसा है कि सबके, मोहनलाल जी नमस्कार जी, नीतू जी नमस्कार। आप देखो, ऐसा समझिए नीतू जी और मोहनलाल जी, अभी ना लोग ज्यादा होते हैं लाइव, तो सब मैं देख नहीं पाता हूँ। ऐसे इतनी देर हाथ जोड़ के बैठे रहते हो आप, फिर मैं बाद में मेरे को बुरा लगता है कि आप रह गए। हाँ, तो आप कई बार पता नहीं लगता फिर। हाँ? कैसे हो मोहनलाल जी आप? बढ़िया हो? ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। चलिए, अगर किसी का कोई अलग सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं। तो मैंने बता दिया आपको, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। टाइप कर दीजिए, एक बार टाइप कर दीजिए, प्लीज टाइप कर दीजिए। रियाज जी कह रहे हैं मुझे ओसीडी है। रियाज जी बता रहे हैं मुझे ओसीडी है। किरत जी हेल्प करेंगे? किरत जी, यहाँ पे आपके एक भाई बंधु हैं जो कह रहे हैं कि मुझे ओसीडी है, तो मैं चाहता हूं कि ये आंसर आप खुद दे दीजिए। रियाज जी को मैं ले आता हूँ यहाँ पे। एक मिनट जी, रियाज जी आप कहाँ पे हैं? अनम्यूट कीजिए एक बार। जी सर, हेलो। आप रुकिए बोलिए बोलिए। रुकिए 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 रुकिए, एक मिनट रुकिए। अब बोलिए रियाज जी। हेलो। आप दिखाई नहीं दे रहे हाँ हैं। जी सर। आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ, दिख गए दिख गया सर। जी। सर तो मैं रियाज जी, आपका जो सवाल है कि आपको ओसीडी है, आपके ही एक भाई बंधु जी कीरत रावत जी हैं, उनसे अपना सवाल कीजिए। सर बोलिए भाई साहब। मुझे कुछ अलग टाइप की ओसीडी है। मतलब ये रिलीज चेकिंग ये सब मतलब थी, मगर मैं इन सब से बाहर आ चुका हूँ। मगर अभी कुछ अलग टाइप की, वो क्या इस अलग टाइप की है टाइप कि की? कभी सर भारी हो जाता है, कभी चेस्ट भारी हो जाता है। वो थॉट्स आता है तब आता है। ऐसा नहीं कि हम्म, मुझे कार्डियोफोबिया है या मतलब ट्यूमर का मुझे डर है। ऐसा नहीं है। कभी मतलब शरीर में मतलब जब सोने जाता हूँ तो ऐसा लगता है हाथ में सेंसेशन फील हो रहा है, पैर में सेंसेशन फील हो रहा है। मुझे पता है कि ये मेरा माइंड का वहम है, लेकिन मगर मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। इसको मैं कैसे, और मैं जब सोने जाता हूँ तो बस मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है इससे। और नींद भी मुझे आती है, लेकिन सुबह उठने के बाद मुझे फ्रेश फील नहीं होता है। ठीक है, एक मिनट किरत जी, पहले मैं आंसर कर दूं इनको, फिर आपका आंसर लेते हैं। ध्यान से सुनिए रियाज जी। जी जो ओसीडी है, दोस्तों सभी ध्यान से सुनेंगे, जिनको किसी भी तरह का फीवर है, सॉरी फियर है, किसी भी तरह का फियर है, जिनको फोबिया है, ओसीडी की प्रॉब्लम है, बहम होते हैं किसी भी तरह का। एक कॉमन जी बात बता रहा हूं दोस्तों, इसमें एक जो कॉमन बात है वो यह है कि आपका जो माइंड है ना, वो आपकी बात नहीं मानता है, आपके कहने से बाहर हो जाता है। आप उसको सच बताते हो, लेकिन वो बार बार वही सच आपके सामने लेकर आता है जैसा वो चाहता है। यहाँ पे समझना होगा कि आपको दो चीजें हैं। आपको या तो ये मान लेना कि मेरे को ओसीडी है, ओसीडी का इलाज करते रहो। दूसरा, ये समझ लेना कि मेरा मन मेरी बात नहीं मान रहा। अगर मेरा मन मेरी बात मानने लग जाए, मेरा माइंड रिलैक्स हो जाए, शांत हो जाए, तो ये सारी समस्याएं ठीक हो सकती हैं।
होता यह है कि आपको पता है, आपने क्या बोला, मेरे को पता है कि का वहम है, लेकिन आपका मन आपको विश्वास दिलाता है कि नहीं, तेरे को दर्द हो रहा है, तेरे को हाथ सुन्नापन हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको घबराहट हो रही है, तो आपका माइंड उस पर विश्वास करने लगता है। अब ओसीडी जो है ना दोस्तों, किसी भी तरह की हो सकती है। ओसीडी के अंदर नॉर्मली सबसे एक एक लाइन के अंदर अगर एक्सप्लेन करना हो तो क्या है कि माइंड जो है आपकी बात नहीं मानता, जिद्दी हो जाता है, बस यही तो है ना। तो हम यहाँ पे ओसीडी को ठीक करने के बजाय सबसे पहले माइंड को रिलैक्स और शांत करना सिखाते हैं। जब आपका माइंड रिलैक्स और शांत होना शुरू हो जाता है, आपकी बात मानना शुरू कर देता है, तब जब आप उसको बताओगे कि भाई ये सच है कि मुझे ओसीडी नहीं है, जब आप उसको बताओगे, या मेरे को पेन नहीं हो रहा, जब उसको बताओगे तो वो मान लेगा, क्योंकि अब उसने आपकी बात को मानना शुरू कर दिया है। फिर चाहे किसी भी तरह का ओसीडी है या किसी भी तरह का फियर है, इसी तरह से ठीक होता है। अब बस फर्क यह होता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी पुरानी है, कितनी पहले शुरू हुई, आपकी फैमिली में किसी और को है या नहीं है, आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, उन सब चीजों पे डिपेंड होके ये डिसाइड होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कितने समय में ठीक होगी। समझ रहे हैं क्या दोस्तों? मेरी बात को समझे तो यस टाइप कीजिए सभी। जिनको भी वहम ओसीडी से संबंधित समस्या है तो एक बार यस टाइप कीजिए। अच्छा, यहाँ पे वैसे ओसीडी वाले तो कई लोग हैं जो रिकवर किया है। चलिए, तो आपका लगे तो किरत जी आपको कभी देंगे, आज रहने देते हैं, ठीक है रियाज जी? या सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो तो थम्स अप कीजिए, अगर नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं है, तो नीचे कर दीजिए। सुनना चाहते हो? रियाज जी सुनना चाहते हैं भाई। किरत जी, तो रियाज जी पूछ रहे हैं कि मुझे ओसीडी है, इनको लगता है कि ओसीडी ठीक नहीं हो सकता, तो प्लीज अपना अनुभव बता दीजिए। कितने साल पुरानी प्रॉब्लम थी, क्या क्या हुआ करता था, अब कैसी है? पहले तो सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। पहले तो रियाज भाई को ये बताना चाहता हूँ कि मैं पहले जब ये क्लास ज्वाइन नहीं किया ना, तब तो इतने टाइम में भी काम भी नहीं कर सकता था। इतना डर और घबराहट, इतनी सोच रहती थी। अभी सर का क्लास जब से ज्वाइन किया तब से एकदम माइंड फ्री रहता है, काम भी बढ़िया करता हूँ। अब तो देर रात तक काम करता हूँ, 11-12 बजे तक। सुबह 5:30 बजे उठ जाओ तो एकदम माइंड फ्री रहता है। और ओसीडी की क्या क्या प्रॉब्लम थी बताना, ओसीडी की क्या क्या सिम्टम्स थे? मेरे को सर ज्यादा ये पीछे का भाग बहुत दुखता था, फिर सर दर्द बहुत रहता था, फिर छाती में बहुत दर्द होता था, पेट में एसिडिटी बन जाती थी, पेट भारी भारी रहता था। तो ऐसा लगता था कि मुझे बहुत कोई लंबी बीमारी है। इसके बारे में सोच सोच के पूरा दिन निकल जाता था, काम में मन नहीं लगता था, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था। अगर कोई बात बगल में बात करता है तो मेरे को गुस्सा आ जाता था, ऐसा लगता था साला कान में आके बोल बोल कर रहा है। ऐसी प्रॉब्लम होती थी। पर जब से क्लास ज्वाइन किया, पहले दिन मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया तो मुझे 10% ऐसा रिलैक्स फील हुआ। तो मुझे लगा कि अब बहुत बढ़िया हो जाएगा सर। फिर इतने 3-4 महीने तो सर ऐसे हो गए, इतने तो हो गए मेरे ख्याल से। तो 70% तो बहुत आराम है, और 30% तो थोड़ी हमारी सामाजिक प्रॉब्लम रहती है, वो भी एकदम रिकवर हो जाएगी। क्योंकि अभी 16 साल तक गलत गलत सोचा है, तो 6 महीने में, 3-4 महीने में फर्क बहुत अच्छा है। इतना तो अभी तो बहुत लंबे तक चलना है आपके साथ, एकदम फ्रेश होंगे। पहले जैसे बचपन से लेके जो 16 साल पहले वो लाइफ जीते थे, वो एकदम कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, पहले बाहर जाने में डर लगता था, घबराहट होती थी, बता रहे थे कल बहुत 3 साल बहुत से बाहर बहुत नहीं सर। निकले। सर वो तो क्या होता था, अगर कोई बोलता ना कि तुझे मेरे साथ घूमने आना है, तो मुझे यहाँ घबराहट हो जाती थी, पैनिक अटैक शुरू हो जाता था, नेगेटिव थॉट्स चलने लगते थे। वहां जाऊंगा तो मर जाऊंगा, कुछ हो जाएगा, मुझे कौन बचाएगा, मुझे हॉस्पिटल कौन ले जाएगा, अगर जंगल में गए तो कॉल कैसे लगेगा। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम रहती थी सर। अभी मैं सोचता हूँ तो ऐसा लगता है मैं पागल था, ये सब सोचता था। अब जाते हो बाहर? अरे आराम से सर। आज देखो, आज एक ट्रॉफी जीत के आया हूँ बेस्ट बॉलर की। अरे अरे वाह, क्या बात है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अरे बहुत, देखिए तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ वो डर है, निकल जाएगा, चिंता मत करिए, और कुछ भी नहीं है। किरण जी, ये तो आपकी स्पेशल स्टोरी बनवाएंगे भाई। जो इंसान घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, आज वो ट्रॉफी जीत के लाया है। मुस्कुराता भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है ये। आपके साथ शेयर करेंगे, कोई बात नहीं, फोटो करके भेजना अपनी। दोस्तों ऐसे नहीं है कि मुझे बात करनी है, प्लीज अपना सवाल कर दीजिए। अगर कोई सवाल हुआ तो लास्ट एक सवाल लेंगे, इसके बाद मेडिटेशन। चलिए, कुछ 4-5 सवाल है, इनके जवाब दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए।
गौरव गोयल जी, बहुत सारे लोगों की मेडिसिन छूटी है, तो इसके बारे में चिंता मत कीजिए। माइंड के कुछ नियम होते हैं, अगर माइंड के उन नियमों को आप सीखेंगे तो धीरे धीरे आप दवाइयां बंद हुई हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। प्रॉब्लम जितनी ज्यादा पुरानी है, जितनी गंभीर होगी, समय आपको उतना ज्यादा लगेगा। वो हो सकता है 3 महीने लग जाए, 5 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए। इसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि शरीर वीकनेस है, शरीर में कॉन्स्टिपेशन है, खाया पिया नहीं पचता, एसिडिटी है। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं, जिनको भी मानसिक समस्या है, मानसिक समस्या के कारण अगर पेट में गड़बड़ी हो रही है, तो पहले मन को हमें रिलैक्स करना होगा, शांत करना होगा, पॉजिटिव करना होगा। जैसे जैसे मन हमारा रिलैक्स होना शुरू होगा, पॉजिटिव होना शुरू होगा, वैसे वैसे आपके पेट की समस्याएं ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा आपको कुछ डाइट प्लान बाद में बताए जाएंगे, अभी जो हमारा कोर्स चल रहा है इसमें नहीं बताए जाएंगे। उसके लिए एक अलग कोर्स होता है, उसमें वो नेक्स्ट लेवल पे आता है, उसमें कुछ डाइट प्लान बताए जाएंगे। वो डाइट प्लान के साथ आपके कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है, आपको एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। तीसरे नंबर पे जिसने बताया कि कमजोरी है शरीर में, तो भाई पेट जब सही होगा, जब वो पचाने सही लग जाएगा और जो रस बनाने लग जाएगा, और वो जो रस है पूरे शरीर में प्रॉपर से जाने लग जाएगा, तब कमजोरी ठीक होगी। सीधा आप सोचते हो कि मैं ताकत की कोई दवाई लूं और ठीक हो जाऊं, तो ठीक होना पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपके शरीर के अंदर से कमजोरी खत्म हो, तो सबसे पहले पेट ठीक करना होगा, और जो पेट है उससे पहले आपको माइंड ठीक करना होगा। माइंड ठीक होगा तो पेट ठीक हो जाएगा, डाइट ठीक होगी तो पेट ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो कमजोरी है, ये बाकी जो समस्याएं, ये भी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए मेडिटेशन करते हैं अभी। देखिए दोस्तों, आप भी समझिए, सबको आ, इस पे लेकर आना, कॉल पे लेकर आना आसान नहीं है, तो आप अपना सवाल कर लिया करें। और ऐसा है कि सबके सवालों के जवाब उसी में आ जाते हैं। आपको लगता है कि जब तक आपका सवाल अलग से नहीं सुना जाएगा, तब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। इस सोच से बाहर आ जाइए, इस घबराहट से बाहर आ जाइए। भाई इलाज वही है, सारे ठीक हो जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस मन के जो नियम हैं, रूल्स हैं, उसको फॉलो करना है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपनी बीमारियों को अलग अलग नाम देते हैं। अभी किसी ने लिखा था कि मुझे सोशल एंजाइटी है। दोस्तों एक बात बताना चाह रहा हूं फिर से, किसी भी तरह की एंजाइटी है, उसमें एक ही चीज होती है कि बेफालतू के झूठे विचार जो वो दिमाग में चलते रहते हैं। बेफालतू के विचार चलते रहते हैं, वो एंजाइटी किसी भी तरह की हो सकती है। तो अगर आप स्पेशली सोशल एंजाइटी पे काम करोगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा ठीक होने में। अभी जो अभी कीर्ति जी बता रही थी कि मैं घर से बाहर नहीं जा पाता था, मेरे को पैनिक अटैक आ जाता था, है ना। 3 साल से ये अपने रूम से, जो इनको एक कमरा मिला हुआ था, वहीं पे बैठ के काम करते थे, बाहर नहीं जाते थे। आज वो पर्सन बाहर जाकर बॉलिंग करके आए हैं, और इनको बेस्ट बॉलर का अवार्ड मिल रहा है अभी, क्योंकि कुछ दिनों से इन्होंने जाना शुरू कर दिया। तो क्या ये सोशल एंजाइटी इनकी खत्म नहीं हुई? यस या नो? क्यों, क्या इनकी सोशल एंजाइटी खत्म नहीं हुई? तो क्यों अपने आप को अलग अलग तरीके से आप बीमार करते हो? आप अपने आप को देखिए, समझिए। एक ही प्रॉब्लम है, वो यह है कि आपका मन आपकी बात नहीं मानता, वो झूठे फालतू विचार सोचता रहता है, आपको डराता रहता है, और आपको यकीन करवाता है कि वो जो झूठे विचार है वही सच है। जब उसके ऊपर आपको यकीन आ जाता है, तो आप डरने लगते हो, घबराने लगते हो, चिंतित होने लगते हो, नींद नहीं आती है, पैनिक अटैक आने लगता है, सोशल एंजाइटी हो जाती है, ओसीडी की समस्या बन जाती है। ये सबकी जड़ एक ही है। लेकिन जब आप हमारे कोर्स को करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो धीरे धीरे आपका माइंड रिलैक्स होने लगता है, और जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग कंट्रोल होने लगती है, तो ये सारी चीजें ठीक होने लगती है। तो जिसका भी, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर रखा है, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करवाई जा रही हैं, उसको प्रॉपर फॉलो करते रहिए, आपको जरूर फायदा होगा। और जिन लोगों ने स्पेशल कोर्स ज्वाइन कर रखा है, एक दिन स्पेशल ही उन कोर्स वालों के लिए अलग से एक क्लास लगेगी। ये तो सबका ग्रुप है ना, एक साथ सब लोग आ रहे हैं इसमें, एक अलग से क्लास लगेगी जिन्होंने कोर्स ज्वाइन करवा रखा है। तो अगर कोर्स से रिलेटेड कोई सवाल होगा, तो उस कोर्स में हम कर लेंगे। उस क्लास में कर लेंगे, तो चिंता नहीं कीजिए। उसमें अगर कोई चीज समझ नहीं आती है, तो उस क्लास को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो आज हम अपने मन को शांत और रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। फिर से आंखें बंद कर लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए,
पूनम जी, आप बता दीजिए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है न्यूरोकेयर के साथ। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं न्यूरो केयर ले रही हूँ, मैं दवाई भी ले रही हूँ, दोनों चीजें साथ ले रही हूँ अभी। तो जब से मैं न्यूरो केयर ले रही हूँ मुझे नींद नहीं आती है, मतलब हर घंटे में नींद खुलती है। न्यूरोकेयर से नहीं आ रही है? कितनी कम कर दी आपने, कितनी ले रहे हो डोज? मैं वो 10 ml ले रही हूँ। अच्छा, एक बार बंद करके देखिए, हो सकता है आपको सूट ना कर रही हो, बाकी ऐसा होता नहीं, बल्कि इससे ज्यादा अच्छी नींद आती है। यहाँ पे 50 लोग अभी ऑन करके बोलेंगे कि न्यूरोकेयर से हमें बहुत अच्छी नींद आ रही है। लेकिन मैं साथ में दवाई भी ले रही हूँ सर, तो हो सकता है शायद इस वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही नहीं, हो। ये माइंड का वहम है, वास्तविकता में माइंड का वहम है। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रात को आपको लेने से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको दिन में ले सकते हो। दिन में ले लूं? हाँ, एक्चुअल में न्यूरो केयर को रात को क्यों बताया जाता है पता है? क्योंकि इसको लेने से नींद आती है हल्की हल्की, इसलिए हम इसको दिन में मना करते हैं, ताकि अगर कोई लोग इसको दिन में लेते हैं तो उसका ना बॉडी जो है हल्का सा नींद में रहता है। मतलब इसमें इसलिए नहीं रहता कि इसमें कोई नींद की दवाई है, ये माइंड को जाके रिलैक्स करती है। जब माइंड रिलैक्स होगा तो अपने आप नींद आती है। अगर मान लो मैं लूंगा, मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स है, मैं लूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा दिन में लूंगा। सर लेकिन मुझे अब अगर दवाइयों से भी नींद नहीं, जैसे कि मेरी दिन की भी दवाई चल रही है, रात की भी दवाई है। तो पहले मैं दिन में दवाई लेती थी तो मैं सो जाया करती थी। अब मैं दवाई ले रही हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, मैं बस लेटी रहती हूँ ना। और हाँ, रात में भी बस मुझे आती है 2-3 घंटे, तो मेरी भी नींद खुल जाती है, एक मैं रिलैक्स होके सो ही नहीं पा रही हूँ, ना दिन में ना रात में। अच्छा, रिलैक्स होके सो नहीं पा रहे हैं? कब से हुआ है ये आपके साथ? वो हस्बैंड गए हैं तब से हुआ है आपके साथ? नहीं, हस्बैंड चले गए तो उसके बाद से तो नहीं, अभी कुछ दिन से होने लगा है, दवाई हस्बैंड भी असर तो कुछ कर दिन रही से ही थी। गए हुए हैं। हाँ। नहीं, हस्बैंड भी दो तो कुछ तीन दिन दिन से गए। से 2-3 दिन से अच्छा, मुझे ऐसा देखिए होने। देखिए 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 देखिए, अभी सुनिए दोस्तों, सनी कपूर जी और बाकी सभी दोस्त यहाँ पे ध्यान देंगे। ये एक ऐसी मिस्टेक है जहां पे आप लूप में फंसना शुरू कर रहे हैं। यहां से आप लूप शुरू कर रहे हैं। अभी सुनिए कितनी बड़ी मिस्टेक करते करते बच गए हैं। मैंने एक चीज स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई कि किसी चीज को, जैसे आपके साथ ये प्रॉब्लम आई, अब इसको देखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि यार मेरे को 1-2 दिन से नींद नहीं आ रही है, और कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आनी शुरू हो जाएगी, उसको आप हल्के में लोगे तो माइंड उसको रिलैक्स होकर कर लेगा। दूसरा, आप उसको इस तरह से देखने लगते हो, जैसे आप इस तरह से बता रहे थे, मेरे को ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितने ही दिन हो गए आपको नींद नहीं आ रही। नहीं नहीं नहीं, आप 2-3 दिन। देखिए, हाँ 2-3 दिन। तो अभी आप उस चीज को किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, उस चीज को आप किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप ये देखना शुरू कर देंगे मेरे को नींद नहीं आ रही है, मेरे को नींद नहीं आ रही है, मेरे को नींद नहीं आ रही है, तो ये एक साइकोलॉजिकल लूप बनना शुरू हो जाएगा। अब मैं रियल बता रहा हूँ, अभी हमारे माइंड में भी क्या होता है, कई बार कुछ प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, कुछ दिक्कतें चल रही होती हैं, कुछ परेशानियां आ जाती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम 1-2 दिन नींद हमें हमारी भी उड़ जाती है भैया। लेकिन हम किस तरह से लेते हैं उसको कि यार कोई बात नहीं, 1-2 दिन नहीं आई है तो आ जाएगी, यार कहाँ जाएगी नहीं। लेकिन जिसको पहले से कभी प्रॉब्लम रही होती है, वो उसको ये मान लेता है कि यार मैं फिर से बीमार हो गया या मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, वो उसको इतना बढ़ा चढ़ा के सोचता है कि खुद को बीमार कर लेता है। जो हमारा रूल है 5th क्लास का, हल्के में लेने वाला, याद है ना? तो जब आप उस रूल को फॉलो करोगे, है ना, वो स्टेप आपको बताया हुआ है ना किस तरह से करना है, वो जब उस न्यूरॉन वाले स्टेप को फॉलो करोगे तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा और उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अभी आप उसको सीरियसली ले रहे हो, उसके ऊपर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, माइंड को ओवर एक्टिव कर रहे हो। जब किसी चीज पे जोर लगाते हैं तो माइंड ज्यादा काम करता है, सोने की कोशिश करते हैं तो माइंड ज्यादा काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से वो जो जिन्होंने कोर्स किया हुआ है उनके लिए स्पेशल बता रहा हूँ कि अगर किसी चीज की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत वापस आती है, आप उसको किस तरह से लेते हो, कितना बड़ा बना के देखते हो, इस बात पे डिपेंड करता है कि फ्यूचर आपका कैसा होने वाला है। उसको जितना हल्के में लोगे, सर है ना। मुझे ना एकदम से बहुत अच्छा फील होता है, जैसे कि कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं, बहुत अच्छा रिलैक्स फील करने लगती हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद सडनली बहुत सैड फील करने लगती हूँ। चाहिए सुनिए, इसका आंसर ऑलरेडी आपके पास है। न्यूरॉन्स वाली एक्सरसाइज आपको, न्यूरॉन्स वाला सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। बताया गया था कि दिमाग के अंदर करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं, जो बचे हुए न्यूरॉन्स हैं वो टाइम टू टाइम एक्टिव होंगे। अब हम पे डिपेंड करता है बचे हुए न्यूरॉन्स को हम इंपॉर्टेंस दे के बढ़ाते हैं या इंपॉर्टेंस इंप्रूवमेंट को बढ़ाते हैं। Okay. आप फिर रूल भूल रहे हो, क्योंकि इतने टाइम से बीमार थे तो ठीक होने के बाद पुरानी हैबिट रिपीट हो जाती है।
जब रिपीट होती है उस समय आप उसको कैसे हैंडल करोगे, इस बात पे डिपेंड करता है कि इसके बाद आप ठीक रहोगे या बीमार होगे। अगर रिपीट हो रही प्रॉब्लम को देखकर आप घबरा जाओगे, फिर से कहोगे मेरे को फिर से प्रॉब्लम आ गई, तो क्या होगा, फिर आप लूप में फंसना शुरू हो जाएंगे। तो जो आपको क्लासेस करवाई गई थी उसमें सारे रूल्स इसीलिए बताए गए थे। तो जो 5th क्लास का रूल है, 6th क्लास का, सॉरी 6th क्लास का जो रूल है उसको आपने लिखा भी होगा, उसको फिर से पढ़िए। न्यूरॉन्स वाला बताया हुआ है, समझाया हुआ है, उसको फॉलो कीजिए, उलझिए मत, डरिए मत। हैबिट इतनी पुरानी होती है, माइंड कभी कभी टच कर जाता है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब वो दिन में हूँ। देख लीजिए आप एक बार। और बाकी मेरे को ऐसा लग रहा है, सच बताऊं आपको, वहम है और कुछ भी नहीं है। जैसे अभी आपने किया, न्यूरो केयर से नींद नहीं आ रही है, अगर नहीं लेती हूँ तो भी नींद नहीं आ रही है, उस मेडिसिन से भी नहीं आ रही है, तो न्यूरो केयर का इसमें रोल नहीं है। ये आपके साइकोलॉजिकल जो आपने एक बात पकड़ ली है उसका रोल है। उसको जैसे ही छोड़ोगे बहुत आराम से नींद आएगी। तो अभी तो दिन में लूँ कि छोड़ दूँ? जैसे आपका मन करता है वैसे करो, क्योंकि न्यूरो केयर का आपकी नींद के साथ कोई संबंध ही नहीं। मुझे लगा कि शायद मैं डोज बढ़ा दूं। मैं क्या बोल रहा हूँ, नींद ना आने से न्यूरो केयर का आपका कोई संबंध नहीं है। न्यूरो केयर बल्कि नींद लेकर आने में हेल्पफुल है। मैं एक्चुअली सर सोना चाहती हूँ, बहुत रिलैक्स सोना चाहती हूँ, मैं सो नहीं पा रही हूँ। बॉडी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कीजिए और इस पे इसको हल्के में लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए आंखें बंद कर लीजिए सभी दोस्तों। कमर सीधी, गर्दन सीधी, बहुत अच्छे सुधीर जी। आंखें बंद। गहरी लंबी सांसें। 1 मिनट के लिए जो एक्सरसाइज आपको सिखाई हुई है उसी रूल्स को फॉलो करते हुए उस एक्सरसाइज को करेंगे, अपने आप करेंगे, अपने आप उस एक्सरसाइज को कीजिए। हैप्पीनेस बूस्टर के साथ इस एक्सरसाइज को कीजिए। राजीव गुप्ता जी कीजिए, विनोद जी हो सकता है तो कर लीजिए। एक्सरसाइज सबको सिखाई हुई है, अपने आप एक्सरसाइज को फॉलो करें। एक्सरसाइज के जो सीक्रेट रूल्स हैं उसको फॉलो करें। शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। यह सांसें मन की गहराई में जाने का सबसे आसान और सरल रास्ता है। जो जिस भी लेवल पर एक्सरसाइज कर रहा है, जिनकी मेडिटेशन क्लासेज हो चुकी हैं, वो उस लेवल पर एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। जिन्होंने अभी शुरुआत की है वो पहले रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। सबको अपना अपना लेवल पता है, अपने लेवल के अकॉर्डिंग अपनी सांसों को लेना शुरू करें। गहरी लंबी सांसें। यह सांसें असीम शांति और आनंद से भरी हुई है। यह सांसें खुशी और प्यार से भरी हुई है। सिर्फ इन सांसों पर जब ध्यान देना शुरू करते हैं तो इन सांसों की गहराई में जो असीम शांति और प्रेम छुपा है, खुशी छुपी है, वो महसूस होनी शुरू हो जाती है। इसलिए सिर्फ इन सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे ये सांसें आपको खुशी में बदलती हुई महसूस हो रही है, आनंद में बदलती हुई महसूस हो रही है। इन सांसों को महसूस करें और देखें इसमें जो भावनाएं, जो इमोशंस, खुशी और प्रेम महसूस कर रहे हैं, वह खुशी और प्रेम धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है।
पूरे शरीर में फैल रहा है। अब आप और इस खुशी में कोई फर्क नहीं है। आप हैप्पीनेस हैं, आप ही आनंद हैं। अपने आत्मा के वास्तविक स्वभाव को देखें। मन की अपनी उस दुनिया में चले जाएं और देखिए आसमान से आपके पसंद की वो ऊर्जा जो आपने सीखी हुई है, उस ऊर्जा को बुलाएं। दुनिया को चलाने वाली वो ऊर्जा आपके मन, अहम और बुद्धि में प्रवाह कर रही है। उसे महसूस करें। महसूस करें। महसूस करते हुए अपने पूरे शरीर में उस ऊर्जा को फैल जाने दें। गहरी लंबी सांसें लें। सांसों को लंबा गहरा खींचें और धीरे से छोड़ दें। जैसे जैसे ये सांसें सरल होती जा रही हैं, वैसे वैसे आपका स्वभाव भी सरल होता जा रहा है। यह मन और यह सांसें जुड़ी हुई हैं। जैसे जैसे आपका मन शांत होना शुरू होगा, यह सांसें भी शांत हो जाती हैं। और जब हम सांसों को धीरे धीरे शांत करना शुरू करते हैं, तो यह मन भी हमारा शांत होना शुरू हो जाता है। तो जो भी एक्सरसाइज आपको करवाई गई है, जिस भी लेवल पर आप हैं, उस लेवल के अनुसार एक्सरसाइज करें। हैप्पीनेस बूस्टर को साथ में याद रखें। हैप्पीनेस बूस्टर। गहरी लंबी सांस खींचें, 1 सेकंड के लिए रोकें और छोड़ दें। प्रीति जी, हैप्पीनेस बूस्टर। बहुत बढ़िया। हम मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। सबसे पहला कि अभी हमने यहाँ पे डेप्थ मेडिटेशन शुरू नहीं किया है जानबूझकर। इसलिए नहीं किया है क्योंकि इस ग्रुप में काफी लोग बिल्कुल नए हैं, काफी लोग बहुत पुराने हैं। तो जो पुराने लोग हैं उनको तो सारे मेथड पता है, उनको तो की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही डेप्थ में चले जाते हैं। यस या नो? है ना? उनको तो वो माइंड की दुनिया सब सीखी हुई है, कैसे माइंड की दुनिया में एंटर करना है, कैसे अपने उस जो आपका आसन है वहां पे जाके बैठना है, वो सब कुछ याद है सबको। हैप्पीनेस बूस्टर याद है, तो आप तो अपने आप अपने उस लेवल पे चले जाए करो। जिन लोगों की अभी स्टार्टिंग है, उनको अभी वो सीख रहे हैं, वो धीरे धीरे उस लेवल पे आ जाए। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक पर्सन है, रवि जी बड़े खुश हैं। एक कभी, हाँ जी, मुकेश जी। मुकेश जी, अनम्यूट किया है आपको। हेलो। आवाज आ रही है मुकेश जी? हाँ, आ रही है सर, आ रही है। अच्छा, आपने अभी तक हमारी कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया ना? अभी मैं सर अभी 5-7 मिनट पहले जुड़ा हुआ आपसे सर। मैंने कोई आपका कोर्स ज्वाइन नहीं किया है। ओके ओके, अभी ठीक मेरे है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आप फिर लेट आए हो ना, अभी तो क्लास का खत्म होने का टाइम हो गया। अच्छा, हाँ मेरे को अभी कैसे पता लगा कि आप जो है आपने कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया? हाँ मेरे को कैसे पता लगा इतने सारे लोगों में से कि आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया? सर, आपको अभी अभी मैंने ज्वाइन किया है। आपके आपको पता लगता होगा सर, नया आदमी आपसे जुड़ता है। हाँ, नहीं, ऐसे नहीं पता लगता, बहुत ऐसे। सारे लोग हैं। मेरे को जी इसलिए पता लगा कि जी देखिए हम मेडिटेशन करवा रहे थे और आप लेटे हुए थे। जी जी, अभी भी लेटा हुआ हूँ। हाँ हाँ हाँ। अभी मैं शादी में से आया हूँ सर, आ रहा थका हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा। तो ठीक है, तो मेरे को पता लग गया कि भाई साहब मेडिटेशन नहीं कर रहे, तो शायद ये नए पर्सन है।
बाकी तो सभी कमर सीधी करके बैठे थे। जी जी सर, बिल्कुल राइट सर। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद जी, अगली बार सर टाइम पे ये, आना, ठीक है। हाँ, ये मेडिटेशन का कैसे क्या करना है वो आप कैसे बताएंगे सर हमें? अभी तो देखो क्लास का टाइम खत्म हो गया, इसकी जो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और आपको जी बता सर। देता हूँ कि ये तो आप डायरेक्ट आए हैं इस क्लास में, मेडिटेशन क्लास में, और जी नहीं तो हमारे इसके जो कोर्सेज होते हैं 7 डेज के 11 डेज के कोर्सेज होते हैं, जी उसमें सर। सारा स्टेप बाय स्टेप करवाया जाता है, जिसमें नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, घबराहट, बेचैनी, नींद की समस्या, है ना, जी डर वगैरह, इन सब चीजों का इलाज जो है उसमें कोर्स में करवाया जाता है। यहाँ पे तो हमारे साथ वो मेंबर्स जुड़ते हैं आके जिनका कोर्स हो चुका होता है, और वो आगे जी मेडिटेशन करना चाहते हैं, अपने कोई बात बताना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़ते हैं। जी सर। जो पूरा जो कोर्स है वो अलग से करवाया जाता है, ठीक है अच्छा सर। जी। अच्छा, वो आप रिकॉर्डिंग में डालेंगे सर? हाँ, तो रिकॉर्डिंग तो डलेगी, फेसबुक पे डलेगी, आप देख सकते हैं इसकी। जी सर। ठीक, ओके, ओके सर। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए, मुस्कुराने के लिए, खुश रहने के लिए और खुशियां बांटने के लिए। एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन है, सबके लिए हेल्पफुल है, और काफी लोगों के लिए जो मुस्कुराता भारत के साथ इतने टाइम से चल रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज भी है। अच्छा, कौन कौन ऐसे सदस्य हैं हमारे जो मुस्कुराता भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स जो लोग हैं वो भी मुस्कुराता भारत को ज्वाइन करें। ऐसे कौन कौन लोग हैं, टाइप कीजिए। तो दोस्तों गुड न्यूज यह है, गुड न्यूज दोस्तों यह है कि हम हैप्पीनेस कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। 3 दिन का बहुत ही अल्टीमेट कोर्स होगा, जो कि लगभग 1.25 घंटे का कोर्स होगा, और इस कोर्स के अंदर आने से ही लोगों की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगी। 3 दिन का हैप्पीनेस कोर्स है, जिसमें मेडिटेशन और एनर्जी बूस्टर, इसके अलावा नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग से संबंधित जो समस्याएं हैं, और हमारी जो एक्सरसाइज है वो सब कुछ करवाई जाने वाली है। और ये जो कोर्स है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो 3 डेज का ये कोर्स रहेगा। इसमें बहुत अच्छा कोर्स है, जो भी वो लोग जिनको लगता है कि हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो पेमेंट के कारण ज्वाइन नहीं करते हैं, उनके लिए ये 3 दिन का कोर्स अमृत साबित होगा, जीवन अमृत साबित होगा। ये बहुत पावरफुल कोर्स है, आप देखेंगे इसमें इतने अद्भुत चीजें सीखने को मिलेंगी, जिंदगी को देखने का ही तरीका बदल देगा वो कोर्स। ये कोर्स मैंने आज से 5 साल पहले शुरू किया था, लेकिन बहुत सारे कारणों के कारण फिर हॉस्पिटल का काम ज्यादा हो गया, तो हमने वो धीरे धीरे हम कर नहीं पाए थे। लेकिन वो हैप्पीनेस कोर्स जो है फिर से रीलॉन्च कर रहे हैं, लाइफ को बदल देने वाला, आंखें खोल देने वाला, जिंदगी की सच्चाइयां बताने वाला वो अल्टीमेट कोर्स जो है सामने आएगा। 3 दिन के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि हम दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, दुनिया के अंदर इतनी समस्याएं क्यों हैं, और उसके सॉल्यूशन भी उसमें बताए जाएंगे। तो वो कोर्स का जो है लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसकी फोटो बन रही है अभी। वो कोर्स आपको उसकी फोटो, इमेजेस वगैरह प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। उस कोर्स को आप कहीं पे भी शेयर कर सकते हो, और जो हमारा ये ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम का, उसमें लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो। इसके अलावा अगर किसी का कोई स्कूल में कोई जुड़ा हुआ है, किसी संस्था में जुड़ा हुआ है, पूरी की पूरी संस्था के लोगों को अगर ज्वाइन करवाना चाहते हैं, अगर कोई अपने स्कूल के जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, उस ग्रुप में उस लिंक को शेयर कर सकते हैं। किसी कोई प्रिंसिपल है उनके साथ शेयर कर सकते हैं और उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। तो ये जो हमारा कदम है, हमने काफी इसके बाद सोच रिसर्च करने के बाद इस कदम को उठा रहे हैं। इस कदम से जो मुस्कुराता भारत मुहिम का लक्ष्य है वो बहुत जल्दी हासिल हो पाएगा। जो लोग हम तक नहीं पहुंच पाते वो भी जल्दी पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा यह सुनकर, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो काफी टाइम से सोच रहे थे कि मुस्कुराता भारत आगे बढ़ना चाहिए? रवि गहरा जी बहुत खुश होंगे। उसमें मेडिटेशन भी होगा, जो मेडिटेशन हम हमेशा एक नेक्स्ट लेवल पे आके करवाते थे, एडवांस कोर्स में आके करवाते थे, वो मेडिटेशन पहले ही फ्री कोर्स में शुरू कर देंगे। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। अब हजारों लाखों लोगों तक ये मुस्कुराता भारत पहुंचने वाला है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मुझे हार्ट अटैक का डर लगता हमेशा। अच्छा, अकेला नहीं रह सकता घर पे कभी भी। अच्छा, बहुत डर लगता। भाई साथ में होता तो बड़े वाला भाई साथ में होता तो मुझे ऐसा लगता कुछ नहीं होगा, लेकिन वो चला जाता बाहर तो मुझे ऐसा लगता जैसे अटैक आएगा, आपको ये बचाने वाला नहीं है।
अच्छा सुधीर जी, अब एक बात बताइए, इसका मैंने क्या आंसर किया था थोड़ी देर पहले ही? सर यही था, सेम बीमारी है सभी को, ये तो पता लग गया। लग गया बता। और मैंने आंसर क्या किया था वो हम्म। बता दीजिए। आंसर ये है सर, मेडिटेशन, अच्छा, खुश रहना, अपना नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी बिल्कुल भी। नहीं, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। मैंने कुछ और आंसर किया था। वो तो अगर होता तो आप खुद ही कर लेते, फिर मेरी क्या जरूरत है? अगर इतना आसान होता नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आना, नहीं सोचना, फिर तो आप ही कर लेते, फिर मेरी क्या जरूरत थी? मैंने कुछ और आंसर किया था इस सवाल का। शायद वो ध्यान ना रहा हो सर। गलत बात है, सुनिए फिर से। भाई डर किसी भी तरह का हो, बात एक ही है कि आपका मन आपकी बात नहीं मान रहा, झूठे विचार करके आपको डरा रहा है। जी। तो जो आपको वो कोर्स करवाया जा रहा है, वंडरफुल माइंड जो कोर्स है, उस कोर्स के अंदर जो चीजें सिखाई जा रही हैं उसको प्रॉपर फॉलो करते रहो, स्टेप बाय स्टेप। जिस जिस भी तरह का वहम है, जिस भी तरह का डर है, चाहे वो हार्ट का है, हार्ट अटैक का है, चाहे कोरोना का है, या फिर वैसे डेथ हो जाने का है, एक्सीडेंट का है, घर से बाहर जाने का है, किसी भी तरह का है, डर तो भाई डर है। किसी ने कोई डर पकड़ लिया, किसी के माइंड में कोई डर पकड़ लिया, तो इसको ऐसा मत समझो कि मेरा डर अलग है, मेरी प्रॉब्लम अलग है। ऐसा ना समझते हुए सिर्फ अपने आप को बताओ कि भाई डर ही है, और डर का जो इलाज है वो वंडरफुल माइंड कोर्स में करवाया जा रहा है। ठीक है सर। तो उसको कीजिए। आपने ज्वाइन कर रखा है वंडरफुल माइंड कोर्स? नहीं सर, मैं अभी ज्वाइन करूंगा स्टार्टिंग से। मैंने वीडियो देखी है वैसे सारी। तो उसको ज्वाइन कीजिए, उसी में आपको सवालों के जवाब मिलेंगे। भाई मेरे से बात करने का कोई फायदा नहीं है। मेरे को आपने एक बार बता दिया, अभी 10 बार और बता दो, क्या ठीक हो जाओगे? नो सर। नहीं होगे ना मैंने भाई। डाइट प्लान स्टार्ट कर रखा अपना वैसे तो। हम्म तो आप डाइट उसको से। कीजिए। देखिए डाइट अलग काम करती है भाई, डाइट अलग चीज है। ओके सर। हाँ, जो माइंड ठीक। की डाइट है वो तो कीजिए। ठीक है सर। तो वंडरफुल माइंड जो कोर्स है वो उसको पूरा कीजिए स्टेप बाय स्टेप। उसमें जो चीजें बताई जा रही है, जो माइंड के रूल्स बताए जा रहे हैं, भैया उसको कीजिए। और इस ठीक है बात सर। सबसे पहले दोस्तों, इस चीज से बाहर आ जाइए कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। भाई मानसिक के नियम है, मन के नियम है। अगर मन के नियमों को सीख जाओगे, फॉलो करोगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस फर्क एक ही है, किसी को 10 दिन में लगेंगे, किसी को 50 दिन लगेंगे, किसी को 100 दिन लगेंगे। कहने का मतलब है कोई 1 महीने में ठीक होगा, कोई 2 महीने में होगा, कोई 3 महीने में होगा। यहाँ पे भाई स्किज़ोफ्रेनिया वाले लोग ठीक हो रहे हैं, तो बाकी क्या प्रॉब्लम है बताइए? अभी कीरत जी ने इतना अच्छा आंसर, यार इससे ज्यादा लाइव प्रूफ क्या चाहिए? जो इंसान घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, आज वो मेडल लेकर आ रहा है यार, है वो ट्रॉफी जीत के ला रहा है। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए इंसान को, है ना? तो ठीक है, चलिए दोस्तों अभी चलते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद। गौरव जी आपके सवाल का जवाब अगली बार देंगे, केमिकल से रिलेटेड। धन्यवाद, गुड नाइट।